सेब का सिरका हमारी ज़िंदगी के लिए इतना अहम है, हमारी बॉडी के लिए इतना ज़रूरी और इतने अहम जूस हैं इसके अंदर कि अगर आप ये 5 फ़वाइद जान लें सेब के सिरके के, तो आप बहुत सी ढीठ किस्म की बीमारियाँ जैसे शुगर, मोटापा, ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है ये सेब का सिरका। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान मुर्तज़ा। दोस्तों, सेब का सिरका जिसको अक्सर हम सिर्फ मोटापे के लिए इस्तेमाल करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, मैं आज आपको इसके 5 फ़वाइद बताऊंगा। इसके बाद आप कभी भी सेब के सिरके को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। नंबर 1 पर सेब के सिरके के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल जूस पाए जाते हैं जो इनको खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। कितने पेशेंट हैं यार, अगर आप देखें कि बंदे ने मेरे पास छींक ली थी और मुझे उससे नज़ला हो गया, फलां बंदे को डायरिया था, मैंने उसके साथ खाना खा लिया, मेरा मैदा खराब हो गया। हल्की सी आप बाहर से कोई चीज़ खाना खा लेते हैं, होटलिंग करते हैं, तो आपका स्टोमिक डाइजेस्ट नहीं करता, इतना निज़ाम इंहज़ाम आपका कमज़ोर है। तो भाई ये तमाम अलामत अगर आपके अंदर हैं मैदे की और आपकी कुव्वते मुदाफ़त की, हम सीबीसी रिपोर्ट करवाते हैं, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी होता है। ये कुव्वते मुदाफ़त वाले सेल्स होते हैं। मैं इसको अक्सर आपकी बॉडी का चौकीदार कहता हूँ। चौकीदार मजबूत हो तो बॉडी के अंदर किसी चीज़ को आने नहीं देता। सेब के सिरके का अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये इतना बड़ा हमारी बॉडी का चौकीदार बन जाएगा कि मैं कहता हूँ कि जो छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, फलाँ ने मेरी तरफ छींक ली, ये चीज़ हल्की-सी मैंने खाई, मोटरसाइकिल के ऊपर सफ़र किया, हवा लगी, मुझे नज़ला हो गया, मेरे जिस्म के अंदर दर्दें शुरू हो गई। तो ये आपके निज़ाम मुदाफ़त को मजबूत करता है, बेहतर करता है और आपके जिस्म को ताकतवर बना देता है। कितना अहम जुज़ है हमारी बॉडी का, कितनी सारी बीमारियों से आपको बचा देगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ निज़ाम-ए-इंहज़ाम के अंदर, तो सेब के सिरके के अंदर जो है ईस्टिक एसिड पाया जाता है। कितने मरीज आते हैं यार, ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मुंह के ऊपर दाने निकल रहे हैं, मेरी बॉडी के ऊपर खारिश नहीं जा रही। तो ये मैंने गोश्त का इस्तेमाल किया था या मैंने फलां समोसा पकोड़ा कोई ऐसी चीज खा लेता हूं तो मेरी जिस्म के ऊपर खारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी ऐसे पेशेंट को मैं ईस्टिक एसिड का इस्तेमाल करवाता हूं। तो सेब के सिरके के अंदर कुदरती तौर पर इतना ईस्टिक एसिड पाया जाता है कि आपकी जो छोटी-छोटी अलामत हैं यानी गोश्त खाने के बाद एलर्जी का होना, या कोई भी बाज़ारी चीज़ खाने के बाद ख़ारिश वग़ैरह का होना या निज़ाम का ख़राब होना, तो ये स्टोमक के मैदे के ईस्टिक एसिड को बेहतर करता है, नेट्रम फास्ट को बेहतर करता है, जिससे आपका निज़ाम मज़बूत होता है और आप बहुत सारी अद्वियात से बच जाते हैं। तीसरे नंबर पर अगर बात करूँ, तो वो पेशेंट जो कहते हैं कि मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, मुझे मेरा जिगर काम नहीं करता, मुझे मेरा यानी कि ये जिगर के मेटाबॉलिज़्म सिस्टम को बेहतर करता है। जिगर बॉडी से फासद मादों को निकालता है। अगर फासद मादे भी निकलेंगे, तो आपका मोटापा, आपकी स्किन खूबसूरत, आपकी आइज़ की जो सर्कुलेशन खून की है वो बेहतर, यानी कि अगर जिगर ने सही काम किया, तो आपकी पर्सनैलिटी ही बदल के रख देगा। तो वो सेब के सिरके के अंदर सारी चीज़ें हैं, जो जिगर से काम करवाएगी, जो मैदे से काम करवाएगी, जो आपके ब्लैडर मसाने से काम करवाएगी। तो फिर क्यों नहीं आज आप सेब के सिरके को अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर लेते? तो बात करते हैं हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है सेब के सिरके को। बहुत से पेशेंट धड़ाधड़ पानी के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। मैं उनको ये मशवरा दूँगा कि आप पानी के अंदर सेब के सिरके का इस्तेमाल ना किया करें। कभी आप इसको सलाद के ऊपर इस्तेमाल करें, कभी आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपने खाली पेट पानी के साथ इस्तेमाल करना है, तो आप आधा ग्लास पानी का लें गरम और उसके अंदर 1 से 2 स्पून एप्पल विनेगर के डालें और उसको सिप-सिप करके लें। इसी तरह अगर आप इसको सलाद की सूरत में लेंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब ये ईस्टिक एसिड स्टोमक में जाता है, तो ये जो आपकी फैट है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, स्टोमक का ईस्टिक एसिड है, तमाम एंजाइम को इतना परफेक्ट करता है,
आज के बाद, इस वीडियो के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग एप्पल विनेगर जो ऑर्गेनिक होता है किसी अच्छी कंपनी का लें ऑर्गेनिक। वो आपको जो हल्की फुल्की इरिटेशन आती है, जिस तरह मैंने बताया दांतों के हवाले से, कि अगर आप उसको लेते हैं आपके दांतों को लगता है वो, तो वो आपको क्या करता है, ठंडा गर्म लगने लग जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक लेंगे, बोतल के ऊपर लिखा होता है कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा अनऑर्गेनिक है, तो आप उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ के अंदर शामिल करें और बहुत सारी अद्वियात को खैरबाद कहें और हेल्दी लाइफ देखें। अगर इंसान हेल्दी लाइफ है तो सब कुछ है, अदरवाइज आपका पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपकी गाड़ी आपके काम नहीं आएगी। आज से आपने एप्पल विनीगर को अपनी रूटीन की लाइफ के अंदर शामिल करना है, वो भी मुख्तलिफ तरीकों से, एक सूरत में नहीं लेना और एक ही दिन के अंदर सारे फायदे समेटने की कोशिश नहीं करनी, थोड़े थोड़े करके। थोड़े से आप हाफ स्पून से शुरू करें, महीने डेढ़ के अंदर आप उसकी 1 स्पून पे आए, फिर 2 स्पून यानी 2 चम्मच के ऊपर आए। ये नहीं करना कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि फायदे बहुत ज्यादा हैं तो हमने 2-3 स्पून इकट्ठी, तो फिर भाई आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप इसे तर्क कर दोगे, ये मुझे सूट नहीं किया। तो लिहाजा अगर आपने इसको सूट करवाना है, अपनी बॉडी के लिए फायदेमंद साबित करवाना है, तो थोड़े से शुरू करें और रूटीन के अंदर इसको अपनी बॉडी का हिस्सा बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।